वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इससे पहले के सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावलियां आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल क्लास 9th में। ठीक है, तो पहला सवाल है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो हमें रैखिक समीकरण बनाना है और उसकी कंडीशन ये है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, और संकेत हमें दिया हुआ है। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये और कलम की कितनी माननी है y। तो x और y मानेंगे और उसके आधार पे ये समीकरण अब हम पहले का बनाएंगे। इस तरह से लिख देंगे, माना एक नोटबुक की कीमत है x और एक कलम की कीमत हो गई y। और अब हम प्रश्न के अनुसार इसका समीकरण बनाएंगे। तो देखो, इसमें बोला है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, यानी कलम की कीमत से नोटबुक की कीमत कितनी है, दोगुनी है। तो यहाँ लिखते हैं पहले नोटबुक की कीमत। तो ये होगी हमारी नोटबुक की कीमत है हमारी x बराबर, और कलम की कीमत है y। ठीक, अब हमारी जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से कितनी है, दोगुनी। तो हम क्या करेंगे, इसको भी दुगुना कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये x बराबर 2y, ये हो गया हमारा एक समीकरण। उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे हल करेंगे तो ये 2y इधर आ जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, समझो, ये पहला समीकरण, ये तो पहला हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया। अब ध्यान दो इनमें, क्योंकि हमारे पास क्या, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, यानी ये दोगुनी है। जब हम इसको भी दोगुनी कर देंगे तो दोनों बराबर होगी। ठीक है, और अब हम 2y को इधर लेंगे तो ये प्लस का 2y है, इधर आके माइनस का 2y हो जाता है, ये इसका नियम है। तो अब यहाँ माइनस हो गया, x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, ये हो गया हमारे इस सवाल के आंसर। आपको भी इसी तरह से समझ के सवाल को करना है। इस तरह से आप भी लिख देना रैखिक समीकरण। ये दोनों कैसे हमारे रैखिक समीकरण है। अब प्रश्न 2 है हमारे पास, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो हमें क्या करना है, इस रूप में इनको बदलना है और फिर a और b, c का मान निकालना है। तो दूसरे का पहला सवाल हम विस्तार से हल करते हैं। दूसरे का पहला सवाल हल करेंगे तो इसको हमें इस रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये जो समीकरण दिया हुआ है, तो ये वाला और ये वाला रूप तो सही है, लेकिन सी का रूप हमारे इधर है। तो इसको हम कहाँ कर यहाँ ले लेंगे। ठीक है, इस रूप को कहाँ लेंगे, इधर लेंगे। तो इधर लेंगे तो ये प्लस का है तो इधर होकर माइनस में हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको, इसका मानक रूप लिखते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y, उसके बाद इधर लेंगे इसको तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ ये प्लस में है। ठीक है, ये प्लस की संख्या इधर होके माइनस में हो जाती है। 3, 5 और ऊपर, उसके बाद में यहाँ पे क्या बचेगा, 0। अब ये हमारा बन गया इस रूप में। ठीक है, ये जो समीकरण है वो इस रूप में आ गया। अब हम निकालेंगे, सबसे पहले इनके मान निकालेंगे a, b, c के। तो हमारे पास सबसे पहले एक का मान हो गया, यहाँ पे देखो, यानी x के गुणांक a है तो a का मान हो गया, देखो x का गुणांक कितना है यहाँ पे 2, तो a का मान हो गया 2। उसके बाद निकालेंगे b का मान, तो y का गुणांक है हमारे पास 3। अब निकालेंगे c का मान। अब देखो ये हमारा होता है तीसरे नंबर पे c का मान, तो तीसरे नंबर पे क्या है, ये वाला c का मान है। तो c का मान हो गया -9.35, ये हो गया हमारा आंसर। दूसरे के पहले सवाल के ये हो गए आंसर।
सवाल नंबर दूसरे का सेकंड सवाल है, इसको भी हमें इस रूप में लिखना है। तो इसका जो रूप है हमारे पास सबसे पहले ए एक्स यानी एक्स की संख्या सबसे पहले है इसमें, फिर वाई की संख्या है, उसके बाद सी हमारा तीसरा पद यहाँ पे। तो इसके रूप लिखेंगे तो हमें सीधा ही लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ए का मान लिखेंगे, ए बराबर, देखो इसमें एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो एक्स का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार बी है, बी का देखो, बी में हमारे पास y का गुणांक कुछ नहीं है तो y का गुणांक क्या माना जाएगा, 1, और वो भी किसका, माइनस का 1/5। उसके बाद c का गुणांक है -10 तो c बराबर -10। इस तरह से ये हो गया हमारा सवाल दूसरे का सेकंड के आंसर। दूसरे का तीसरा सवाल है, तो हमें इसको भी इस रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम सही कर लेते हैं, इस रूप में बना देते हैं, क्योंकि इसमें देखो सी का पद इधर दे रखा है तो ये वाला इधर लेंगे तो ये इधर आएगा तो ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं तो ये -2x और +3y इसका मानक रूप में लिख रहे हैं। 6 को इधर लेंगे तो -6, यहाँ पे बचेगा 0। अब हम इसको इस रूप में लिख देते हैं जहाँ एक का मान हो जाएगा हमारे पास a बराबर हो जाएगा -2 और b का मान हो जाएगा, देखो ये रहा y के गुणांक के 3 तो +3, और उसके बाद है c का रूप है हमारे पास c बराबर -6। ये हो गया हमारे दूसरे के तीसरे सवाल के आंसर। दूसरे का चौथा सवाल है, x बराबर 3y। तो इसके हम इस रूप में लिखेंगे, इसका जो मानक रूप है वो इसको पहले लिखेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा, देखो x सबसे पहले हमें क्या लेना है, x की संख्या लेनी है तो x का हमारा ये वाला पद है। उसके बाद हमें ये -3y ये इधर लेंगे तो ये 3y इधर होके माइनस में हो जाएगा, -3y। और अब देखो हमारे पास c का इसमें कोई पद नहीं है तो c का पद क्या मानेंगे, 0 मान लेते हैं तो +0, और इधर बराबर के इधर क्या बचेगा, हमारे पास 0 बचेगा। तो इसका अब हम रूप लिख देते हैं, देखो ax। तो इस प्रकार से हमारे पास 1 का मान हो गया, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 1 का मान हो गया, देखो x का कोई गुणांक नहीं है तो क्या मानेंगे 1। उसके बाद b का मान हो गया हमारे पास, देखो y का गुणांक है -3 तो यह लिखेंगे -3। उसके बाद लिखेंगे c का गुणांक, देखो c का गुणांक क्या है हमारे पास 0। ये हो गया हमारा आंसर सवाल नंबर दूसरे के चौथे सवाल के, ये हो गए आंसर। दूसरे का पांचवा सवाल है, तो इसको पहले हम इसके मानक रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखते हैं इसको। तो हमारे पास हो जाएगा 2x और ये -5y इधर आएंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के तो प्लस में हो जाएंगे, +5y। अब हमारे पास देखो x की संख्या आ गई, y की आ गई, अब हमें किसके लेनी, c की, और c का इसमें है ही नहीं संख्या तो क्या करेंगे, हम 0 मान लेंगे, +0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बराबर 0। तो अब हम इसका रूप में लिखते हैं, a का मान हो गया हमारे पास, a बराबर हो गया 2 और b का मान हो गया, b बराबर हो गया 5 और c का मान हो गया हमारे पास 0। ठीक है, ये हो गया a का मान 2, b का मान 5, c का मान हो गया 0। इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर सवाल नंबर दूसरे के पाँचवें सवाल के। दूसरे का छठा सवाल है, 3x + 2 बराबर 0। तो हमारे पास देखो यहाँ पे इसमें हमारे पास a का रूप भी है, c का रूप भी है, लेकिन y का रूप नहीं है। तो y का रूप क्या मानेंगे, इसमें 0 मान लेंगे। तो इसका हम मानक रूप में इसको लिखते हैं 3x, और यहाँ पे हम y का रूप नहीं है तो y का मान लेंगे 0, तो +0.y। उसके बाद प्लस c का रूप है हमारे पास 2 और बराबर है 0। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास a का मान हो जाएगा, a बराबर 3 और y है हमारे पास 0 तो b का मान हो जाएगा, b बराबर 0 और c का मान हो जाएगा, c बराबर 2। इस तरह से ये हो गया हमारा छठे सवाल का आंसर। हमारा दूसरे का सातवां सवाल है, y - 2 बराबर 0।
ठीक है, इस सवाल को हल करेंगे तो इसको हम पहले इस रूप में लिखेंगे और हमारे पास देखो y है और -2 है, यानी हमारे पास x नहीं है। x का मान है 0, तो पहले हम इसका मानक रूप लिखेंगे। तो मानक रूप होगा इसका x नहीं है तो x का मान लेंगे 0 0 x, उसके बाद y प्लस y, उसके बाद है -2, तो -2 बराबर 0। ये हमारा हो गया इसका मानक रूप। अब हम इसको ए और बी और सी का मान निकालेंगे इस रूप के अनुसार। तो ए का रूप, ए का मान हो गया हमारे पास, x का गुणांक कितना है 0, और b का मान हो जाएगा, y का गुणांक कुछ नहीं है तो y का गुणांक कितना मानेंगे 1, और c का गुणांक हो जाएगा हमारे पास -2। इस तरह से ये हो गया हमारा 7वें सवाल के आंसर। सवाल नंबर दूसरे का 8वां सवाल है, जो कि हमारे पास 5 बराबर 2x दे रखा है। तो ये तो देखो सवाल ही हमारा उल्टा दे रखा है, तो पहले इसको हम सही कर लेते हैं। ये हम, क्योंकि x की संख्या हमेशा इधर होती है और वास्तविक संख्या हमेशा इधर होती है, तो पहले इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2x और इधर हो गया बराबर 5। ठीक है, इसको हमने पहले सीधा सुलटा करके लिखा है, क्योंकि x की संख्या हमेशा इधर होती है और वास्तविक संख्या हमेशा इधर होती है। अब इस सवाल को हम हल करते हैं, 2x बराबर 5। अब हम इसको पहले इस रूप में देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या है। देखो x की संख्या है लेकिन y की नहीं है, और c की संख्या भी हमारे पास है। तो अब हम इसको इसका मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप में हो जाएगा ये 2x, और उसके बाद y की संख्या नहीं है तो हम ले लेंगे 0y, और ये 5 हमारे पास इधर आएंगे, ये हो जाएंगे -5, और बराबर यहाँ बचेगा 0। तो अब हमारे पास ये इसका मानक रूप हो गया, और मानक रूप होने के बाद अब निकालेंगे एक का मान, a बराबर हो गया हमारे पास 2। उसके बाद निकालेंगे b का मान, b का मान हो गया 0। अब निकालेंगे c का मान, तो c बराबर हो गया -5। ठीक है, इस तरह से हमारा a का मान 2, b का मान कितना हो गया 0, और c का मान हो गया -5। ये हो गया हमारा दूसरे सवाल का 8वें के आंसर। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।